आनंद भारती तर्कशील चैनल पर आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। इस समय मैं जफराबाद बाजार के बगल में हूँ। कौन सा गाँव है भाई ये? काजी अहमद। वेरी गुड। जफराबाद। क्या नाम आपका है? मुकेश कुमार मौर्य। मुकेश कुमार जी, दरअसल सुबह में मैं देख रहा हूँ कि सफाई जबरदस्त हो रही है आप लोगों की, ठंडी भाग जाएगी और आलू बुआई हो रही है। तो आलू के साथ साथ में मैडम जी कुछ बता रही थी, इसका जो घुच्ची होता है एक के बाद एक छोड़ के दूसरे में क्या डालना का मैडम? मक्का। जो हमारे उत्तर प्रदेश में अभी मक्का इस सीजन में नहीं बोया जाता है। हाँ। लेकिन सरकार की ये नई पहल है कि हम आलू के साथ सीजन जाड़े का भी मक्का लगाएं कि सरकारों की किसानों की आमदनी बढ़े। कहने का मतलब, हाँ, कहने का मतलब जी, ये जो घुच्ची मारा गया है आपने बताया कि एक छोड़ के दूसरे में कि तीसरे में? दूसरे में एक छोड़ के दूसरा छोड़ के तीसरे में। हाँ, ताकि उसको हवा पानी मिले। मिले बढ़िया। तो उससे इसको आलू को भी ना नुकसान हो। अच्छा। और वो भी ऊपर को निकल जाए। समझ रही नहीं मेरी बात? तो वो कहाँ में जो है कि क्या वैरायटियां हैं? हाँ, क्या वैरायटी बताइए और रंजिका हो। स्पेशल लुधियाना से IIMR मतलब मक्का रिसर्च केंद्र, एशिया का सबसे बड़ा जो संस्थान है वहाँ का वो बीज है, सुपर बीज है। तो बीज कहाँ मिलेगा? मेरे पास है। तो उसका क्या मतलब, किसानों को पहले प्रयोग में ही पैसा लिया जाता है कि फ्री सेवा है? फ्री सेवा है जी। तो बहुत अच्छा है तब तो। उसके साथ जो है खाद वगैरह की क्या नहीं, खाद वाद नहीं, वो बस यहाँ के लोग जाने की जाड़े में भी बुआई होती है और उसी खेत में गन्ना भी अपना ये भी हो सकता, मक्का भी। हाँ, वो उसका एक प्रयोग है। मुख्य है कि आदमी तो बहुत तो ले, हमारे यहाँ नुकसान बहुत है। घरोत इसको कहते हैं, मक्का सीजन ही नहीं उगने देते, तो विदाउट सीजन के कहाँ उगने देंगे? देखिए, मैं तो आपके परिवार को सुन लीजिए, मैं आपके परिवार को धन्यवाद देती हूँ कि कम से कम आपने बच्चों को लेकर के साथ में मिट्टी से प्यार, गौवंश को जो आज कह रहे हैं कि आपके खतरे का कारण बना है, इस बार की गर्मी ने सबको एहसास करा दिया कि एसी और कंडीशन से नहीं चलेगा। अगर तापमान 2% 55% गया तो कोई जिंदा बचेगा भी नहीं, आदमी भी बुझा जाएंगे। ठीक है, तो ये धन्यवाद मैं पहले आपको देना चाहूँगी कि अपने बच्चों के साथ आप खेत में हैं, इनको भी कि मिट्टी से एक लगाव है उसके लिए। और जो आप कह रहे हैं कि खा जाते हैं जानवर, ये आप लोगों का भ्रम है, और उनकी भी धरती है, उनको भी जीने का अधिकार है। तो ये जो बैरिकेटिंग करे हैं, मुझे नहीं लगता कि इसमें आपके जानवर आते हैं। जी, और एक अब झटका मशीन भी आ रही है। हाँ। जो उससे कोई मरता नहीं है। हाँ। एक बार उनको झटका लग जाएगा तो दोबारा आपके खेत में आएंगे भी नहीं, एक वो भी डर पैदा होता है। डर तो हो जाता है। और वो सबसे आसान तरीका है कि 12-15 लोग गाँव के मिल करके एक गुट बनाए और 100-100 50-50 का आपस में चंदा लगा लें और एक चौकीदार रख दें। बात सही है। तो बारी से ये इस तरह का मतलब समाधान निकालना चाहे तो नहीं सरकार की दोस्त, तो सरकार को ही सारा कुछ दे करके आज हम लोग निहत्थे हैं, दारू अंडे मुर्गे पे वोट दे करके, और हम 5 साल उसी को गरियाते हैं जी। अब फिर आएगा तो उसी को वोट देंगे 5 किलो अनाज पर। ये जागरूकता का विषय है। और धरती हमारी भारत कृषि प्रधान देश है। दुर्भाग्य है कि आज उसका ठीक विपरीत हो। उत्तम खेती मध्यम बान निश्चित चाकरी भीख निदान। हाँ, जो हल जोते खेती बाकी और नहीं तो जाकी ताकी। तो आज ठीक उल्टा हो गया है, जिसका परिणाम स्वास्थ्य के रूप में, सेहत के रूप में, पर्यावरण के रूप में खूब बढ़िया से मिल रहा है। लेकिन अब उसमें समस्या किसानों का, किसान क्या करे? किसान तो मेहनत करता है। हाँ। पता चला कि जब उपज हुआ तो रेट गिर गया। आज हमारे खेत में सोवा, हमारे यहाँ खेती होती है बम्पर, जफराबाद फेमस है सोवा के मामले में। आज के रेट में जब यहाँ उपज तैयार हुआ तो पता चला कि 100 रुपए किलो था, आज 20 रुपए 15 रुपए किलो हो गया। तो सोवा और मेहनत उतने ही है जितनी मेहनत पहले थी। जी जी। लेकिन जो गवर्नमेंट अप्लाई है वो काम करे ना करे, उसकी तो पेमेंट अच्छी आती है। एकदम सही। शादी में रहे, चाहे वो घर पे रहे, चाहे बीमार रहे, चाहे जहाँ रहे, पेमेंट उसकी अच्छी आती है। उसके बाद जो किसान वर्ग हैं, जैसे आपका ये हो गया राजस्व विभाग, सबसे भ्रष्ट। किसान बेचारा अगर किसी मसले से गया उनके यहाँ एक को अपना कोई काम करवाने, तो उसकी एड़ी घिस जाएगी मगर काम नहीं। आपकी बात से सरकारी जो कृत्य हैं उससे मैं सहमत हूँ। लेकिन जो आपने कहा कि सोवा, इस मामले में किसान जो है सर्वे या दिमाग नहीं लगाते हैं। आप देखिए ना, आलू वो
लहसुन जी 400-500 रुपया किलो बिका है, इस बार इतना बोएंगे लोग कि 2 रुपया किलो हो जाएगा। तो ये गणित को सरकार को नहीं, हमारे किसान को समझना होगा जी, जी। कि हम क्या लगाएं, ताकि हम तो कहते हैं कि संगठित हो जाइए। आप समन्वय सरकार को दीजिए हिम्मत, जी 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 वो आपस का मार्केट करिए, देखिए आपस का मार्केट, आपस का रेट आपस का रेट दे दो बेटा। कंपनी का रेट, माल का रेट जो है कंपनी तय करती है, किसान का रेट सरकार तय करती है, क्योंकि किसान सरकार के भरोसे पे बैठा है। पंजाब का किसान, मैं एक इस बिंदु को कहना चाहूंगी, जी, जी। यूट्यूब बना रहे तो पंजाब का किसान और जब नदी गाँव, हाँ पंजाब का किसान जब जाता है कृषि विभाग और कृषि रक्षा इकाई केंद्र पे, जी। तो पूछता है कि भैया है लो 10 रुपए का चाय पानी पी लो, या तो बैठ के पी लेता है, और अच्छी बीज आएगा लेटेस्ट बीज तो मुझे बताना। हमारे उत्तर प्रदेश का किसान जाता है कृषि विभाग या कृषि रक्षा इकाई पे, तो कहता है कि भैया है 100 रुपया ला, आज जो छूट वाली बीज आई उन्होंने बताया, तो उसका परिणाम जो करता है भुगतता है, और जो नहीं करता है, आज भी एरोप्लेन से भी किसान चलने लगे हैं, लेकिन कौन, जो व्यावसायिक खेती कर रहे हैं, हाँ कमर्शियल खेती। हमने देखा अभी न्यूज की घटना थी कि हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश की घटना थी, इटावा जिले की, इधर नहीं अगल बगल कुशीनगर की थी, तो कुशीनगर बिहार साइड में पड़ता है ना, यही कहीं उत्तर प्रदेश की, जिसमें कहा कि एक किसान था क्या था, गरीब, उसके नाम से ट्रैक्टर भी कृषि भवन से पास हो गया। अब आप कर दो बेटा। हाँ कर दीजिए।